हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूषित जल से दुष्प्रभाव या दूषित जल के पीने से होने वाले दुष्प्रभाव। इसे हम एक क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि दूषित जल से या दूषित जल के दुष्प्रभाव बताइए। दुष्प्रभाव, ठीक है। इस तरीके से ये बोर्ड में जो है क्वेश्चन आता है। देखिए, बहुत आम सी बात है कि जो दूषित जल होता है यानी गंदा जल, तो अगर हम सब जानते हैं कि गंदा पानी अगर पीते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे बहुत सी बीमारियां हो सकती है। तो दूषित जल पीने से बहुत सी बीमारियां होती है, ये सब जानते हैं। अब वो किस वजह से होती है कि दूषित जल हम यानी मान लीजिए कि ठहरा हुआ पानी है, ठीक है। कहीं गए हम और बहुत से ऐसे गांव और बहुत से ऐसी अभी भी जगह है कि जहां पर साफ़ पानी वाकई में पीने की साधन अभी भी नहीं है, ठीक है। तालाब हो सकता है, कहीं पर छोटा मोटा गड्ढे में कहीं पानी भरा हुआ है तो पानी नहीं है, वहाँ से पानी लोग पी सकते हैं। अब उससे होता क्या है कि उस गंदे पानी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं और वो सूक्ष्म जीव पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और उस सूक्ष्म जीवों की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां होती है। कुछ बीमारियां जैसे पेचिस, हैजा, ये तो बहुत नॉर्मल है, हैजा और पेचिस तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन कई बार इस सूक्ष्म जीवों की वजह से, ठीक है। अब सूक्ष्म जीवों में जैसे देखिए यहाँ पर विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। तो उससे जो है हमें कई बीमारियां और कई वायरल संक्रमण भी हो सकते हैं। वायरल संक्रमण के अंदर जो है कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। आपके जो है टाइफाइड, फ्लू, कोलेरा और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां जो है उस दूषित जल से सिर्फ हो सकती है। तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जब अगर कहीं गंदा पानी हो, ठीक है, कहीं ठहरा हुआ पानी पीने का मौका पड़ जाए, बाई चांस कहीं पानी अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त क्या करना है कि उस पानी को उबाल करके और छान करके हमें उस पानी का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, दूषित जल की ही वजह से एक राजस्थान में एक बहुत ही घातक बीमारी हुई थी, उसको हम बाला रोग, ठीक है, या नारू रोग के भी नाम से जानते हैं। नारू रोग, ठीक है, बाला रोग या नारू रोग के भी नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ तो सिर्फ आपको नाम लिख देना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि बाला रोग या नारू रोग पर टिप्पणी कीजिए। बाला रोग या नारू रोग पर टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपके पास, ठीक है। अब आपको इसके बारे में बताना है। पहली चीज़, ये होता किससे है, सूक्ष्म जीव में भी किससे होता है साहब ये, तो ये होता है कृमि से। किससे होता है ये? कृमि से, ठीक है। कृमि का नाम बताइए, तो उसका नाम है ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है न्यू टाइप में 1 नंबर का छोटा कि बाला रोग या नारू रोग किस कृमि से होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस से होता है। देखिए, इसकी जो मादा होती है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की, इसका जो परपोषी यानी जो मनुष्य है, इसके शरीर में ये है ना जो है पलती है। अब लेकिन मान लीजिए ये जो अंडे देती है इसकी जो मादा, वो पानी में जाकर के अंडे देती है। अब वो पानी अगर कोई व्यक्ति कोई भी जो पी लेता है तो उसके शरीर में वो अंडे प्रवेश कर जाते हैं और इस तरीके से फिर उसको भी जो है वो रोग यानी बाला रोग या नारू रोग हो जाता है। देखिए, राजस्थान के अंदर सन 2000 के बाद कोई भी व्यक्ति बाला रोग या नारू रोग से ग्रसित नहीं पाया गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि अभी बहुत सालों से पोलियो की दवाइयाँ लगातार जो है 5 साल से छोटे बच्चों को पिलाई जाती रही, घर घर जा कर के कैंप लगा करके। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि पोलियो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका, ठीक है। तो ऐसे ही सन 2000 से पहले बाला या नारू रोग यहाँ पर बहुत बड़ी बीमारी थी राजस्थान के अंदर। फिर इसके बाद इसका उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि सन 2000 के बाद इसकी कोई जो रोगी है वो नहीं पाया गया। लेकिन फिर भी हमें इस रोग के पुनः उद्भवन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर कोई ऐसी जो पानी अगर उपलब्ध होता है कि जो गंदा पानी हो, तो यानी और फिर भी जो भी हमारे घरों में भी नल आते हैं तो उसे भी हमें जो है पानी को गर्म करके फिर उबाल कर छान करके उसको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे जल से यानी जो जल जन्य रोग कहलाते हैं, यानी जो दूषित जल है तो उससे रोग किस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं। कि जैसे कि विषाणु है तो विषाणु जनित रोग, ठीक है। जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं? ऐसे ही आपके
प्रोटोजोआ और कृमि। तो ये 4 आपको दिए गए हैं आपके चैप्टर में, हमें याद कर लेना है कि विषाणु से, यानी जो जल के अंदर पाए जाने वाले हैं, और तो विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, तो कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए विषाणु के अंदर जो है, विषाणु जो रोग है, तो विषाणु से हो सकता है पोलियो और हेपेटाइटिस। तो विषाणु जो रोग फैलाता है पोलियो और हेपेटाइटिस, 2 एग्जाम्पल इसके पढ़ लिए। जीवाणु फैलाता है हैजा, ठीक है, हैजा के साथ में जो है टाइफाइड है ना, ये दोनों कौन से रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग अमीबिए पेचिस, और कृमि से भी हमने पढ़ा था नारू रोग या बाला रोग। तो ये हमें याद करना है, क्वेश्चन न्यू टाइप का पूछ सकता है कि विषाणु जनित रोग बताइए, तो पोलियो हेपेटाइटिस। जीवाणु जनित कोई रोग बताइए, तो हैजा हो सकता है, टाइफाइड है। प्रोटोजोआ जनित रोग बताइए, अमीबिया पेचिस, और कृमि जनित रोग बताइए तो नारू रोग। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से न्यू टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये हमें याद कर लेने हैं।